सीमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का भी हो रहा है 4:30 और मैं चाय चढ़ा दी हूँ और चाय बैठ करके आराम से पहले पीऊंगी। उसके बाद में आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का आज जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा मेरे यहाँ होता है मंथली, तो वो पूजा हुआ है तो पूरा सामान जो है ना वहाँ पे पूजा का वो इसी तरह से बिखरा हुआ है, तो उसको मैं समेट लूंगी विसर्जन करने के लिए। और शाम का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 11। तो कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एडवांस में। बहुत जगह आज भी मनाया गया रक्षाबंधन, पर मेरे यहाँ और आसपास में 2-3 जगह मैं सुनी कि कल ही मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस चाय पी करके आ गई ऊपर से, और खुला जगह में चाय पीना या फिर बैठ के कुछ काम करना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चली जाती हूँ ऊपर ही चाय पीने के लिए। खास करके यहाँ पे आई, सब कपड़े धुल गए थे तो उसको मैं बाल्टी में रख करके गई थी। तो आई तो अभी तार बंधवाई हस्बैंड से, क्योंकि मैं नहीं बांध पा रही थी और बहुत सारा कपड़ा हो गया था। तो तार बंधवा करके उस पर मैं डाल दी कपड़े को सूखने के लिए। उसके बाद में कपड़ा चेंज की। उसके बाद में क्या की ना, यहाँ पे पूजा करने की तैयारी में लगी हुई हूँ। साँझ बत्ती जो होता है सो हर एक आदमी अपने अपने तरीके से पूजा शाम का या सुबह का करते। मैं शाम में भी भोग लगाती हूँ, धूप दीप दिखाती हूँ भगवान का। बस मिश्री का ही भोग रहता है, पर वही भोग मैं लगा लेती हूँ। और जो सुबह का फूल चढ़ाया हुआ रहता है उसको हटा देती हूँ और धूप दीप यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा आया हुआ था, तो उस आटे को मैं डिब्बे में पैक करके रख ली। और सुबह में ही मैं आटा के लिए बोली थी, और आटा का रेट ना अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि 150 था या फिर 160-165 था, लेकिन अभी इस आटा का दाम हो गया है 185 रुपये। तो बहुत ही मतलब कि महंगा हो गया है। दाल का भी रेट बढ़ा है और ये आटा का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर क्या कर सकते हैं, खाना है तो खाना ही लेना ही होगा। तो बस यहाँ पे आटा को मैं डाल दी और अब कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो जैसे कि आज पूर्णिमा था ना, तो खीर पूरी ये सब बना हुआ था। तो हस्बैंड रात में बोले कि जितना हल्का हो सके ना उतना हल्का खाना बनाओ। तो फिर भी मैं क्या की ना कि तड़का डाल दी थी, उड़द दाल थोड़ा सा और चना दाल मिक्स करके, और तड़का बना लूँगी। साथ में ये आलू और भिंडी को काट करके मैं भुजिया बना लूँगी। तो रात में ये सिंपल वाला ही सब तड़का और रोटी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं सोची ना कि यहाँ पे बैठ करके जब तक उधर दाल पक रहा है और सब काम जब तक हो रहा है, तब तक मैं क्या करती हूँ कि यहीं पे बैठ करके और सब्जी को काट ले रही हूँ। पर ये मिठू का बच्चा ना मुझे परेशान करके रख दिया। और हाँ, आज सुबह में ही ये जो उस घर में कार्टून में रखती थी ना, वहाँ से निकल करके माँ और दोनों भाई, पीछे पीछे माँ आगे आगे और पीछे पीछे दोनों भाई आकर के इस हॉल में घूमना शुरू किया। और पता नहीं क्यों इसको क्या हो रहा है, माँ के पास जा रही है, कुछ देर के लिए बैठ रही है और फिर दौड़ करके ये मेरे पास ही आ जा रही है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी देख करके अच्छा लगता है, तो सोची कि चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा ये शैतानी करने लगा है। अभी जैसे कि रूम में रख देती हूँ ना, तो रूम में से कार्टून से निकाल करके ये आ करके पैर नोचता है। पहले तो चाटता है, उसके बाद में पूरा दांत लगा करके काटता है। छोटा छोटा सा भी इसका दांत हुआ है और पतला पतला सा नाखून, तो बहुत नाखून भी मार रहा है। तो बेटा माँ भी कम नहीं है। और चाहे जो भी हो, मैं जैसे कि कुत्ता हो या बिल्ली हो, जो भी हो, जितना भी आप प्यार कीजिए, पर खाना से मैं इसको दूर ही रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ये खाना से मेरा दूर ही रहे। जब भी इसको मैं छूती हूँ तो साबुन दे करके अच्छे से हाथ धोती हूँ। इस सब चीज़ों का ना मैं बहुत खास ध्यान रखती हूँ। पर
फिर भी ये थोड़ा मोड़ा जैसे कि आसपास तो घूमते ही रहती है, पर ध्यान रखती हूँ कि इसका बाल किसी तरह से खाना में ना आए। तो बस यहाँ पे अब तेल का पैकेट लेकर के आ गई हूँ। पर खुशी की बात है कि तेल का रेट जो है ना सो कम हुआ है, कम से कम 20-25 रुपये तो कम हुआ ही है। जो तेल 180-90 या फिर 200 का था वो 20 या 25 रुपये कम हुआ है। तेल के ऊपर है कि कौन सा तेल आप ले रहे हैं। तो अभी ये तो खुशी की बात है कि हाँ चलो, आटा और दाल का भले रेट बढ़ा हुआ है पर तेल का जो दाम है ना वो कुछ कम हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी को छौंक लगा दूँगी और उसके बाद में आटा उटा तैयार कर लूँगी रोटी बनने के लिए। तो यहाँ देखिए आटा लेकर के मैं गई थी फिर हॉल में कि हस्बैंड से बातें करूँगी और थोड़ा सा आटा जो है सो तैयार कर लूँगी। पर जैसे ही उनके पास बैठी ना, मिठू जो है सो आगे पीछे फिर घूमने लगी। तो फिर मैं आटा लेकर के आ गई किचन में। बस यहाँ पे तड़का को मैं छौंक लगा दी थी, पर क्या हुआ था ना कि मिट्ठू के चक्कर में ना मेरा जैसे कि जीरा नहीं डाली थी, और तड़का हो और जीरा ना पड़े ना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कलर भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे सिर्फ मैं कलछुल में तेल डाल करके जीरा डाल करके और छौंक लगा दे रही हूँ। और अभी रात का हो गया है 7:45 के करीब हो गया था ये सब काम करते करते। तो बस यहाँ पे छौंक लगा दूँगी और रोटी तैयार कर लूँगी। और आज ना पूरे दिन जैसे कि मैं खड़ा खड़ा ही काम करते हुए मेरा पूरे दिन बीता, तो बहुत थकान सी भी लग रही थी। अभी अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो लग रहा है ना कि जैसे कि वीडियो को मैं की बनाई उसके बाद में एडिटिंग करने के लिए आकर के बैठी हुई हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ कि कल ये वीडियो मैं किसी तरह से पोस्ट कर दूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हॉल में जैसे ही मैं आती हूँ ना एकदम सिग्नल गायब इसका हो जाता है नेट का। तो सोच रही हूँ कि इसका जो सिम है ना वो चेंज कर दूँ, क्योंकि वीडियो डालना है ना तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे नेट का इतना ही हो रहा है ना कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, या तो फिर मैं छत पे जाती हूँ ऊपर जा कर के, धूप रहा तो धूप में या पानी रहा तो पानी में, तो उस तरह से तो होने से नहीं होगा ना। तो इसलिए हस्बैंड को बोली कि आप इसका सिम ना चेंज कर दीजिए, तो वो बोले कि ठीक है इसका सिम ही मैं चेंज कर दूँगी। पर क्या हुआ ना 719 रुपये का इसका मैं रिचार्ज भी करवा चुकी हूँ, तो अभी सिम भी इस महीने कम से कम 3 महीने के लिए तो अभी इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। बस खाना बन गया और यहाँ पे मैं खाना लेकर के आ गई और हस्बैंड भी, क्योंकि एक कमेंट था मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी फैमिली मतलब कि यूट्यूब फैमिली से एक कमेंट था, मेरी दोस्त जो है सो कमेंट की थी कि आप सब काम करते हुए तो दिखाती है पर खाना खाते हुए कभी नहीं देखती हूँ मैं आपको। तो बस खाना खाते हुए आप लोगों को दिखा दी कि मैं भी खाना खाती हूँ, मैं भी रेस्ट लेती हूँ। तो बस खाना खा ली, उसके बाद में मिक्सी बोल रही हूँ, वॉशिंग मशीन जो था ना सो मैं पोंछ करके और रखी हुई थी, तो हल्का सा सूख भी गया था, तो उसको मैं क्या की कि कवर डाल दी। कवर नहीं डालने से क्या होता है ना कि पूरा जैसे कि सुबह में झाड़ू लगाऊंगी ना तो उसका डस्ट आ जाता है, तो इसलिए मैं कवर डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है ना तो उसका मीटर है, मीटर जैसे कि मीटर का तार जो है ना सो आज पाइप लगा करके और अंदर कर दिया गया, मिट्टी के अंदर मतलब कि ढक दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहे।
तो उसी का ये तार जो है ना सो पूरा ऊपर लटका हुआ था, तो सोची कि चलो इसको मैं बांध करके और यहीं पे अभी मैं टांग देती हूँ। कल देखती हूँ उसको अच्छे से कपड़ा से पानी भिंगा कर, कवर किया हुआ तार है तो कोई डर की बात नहीं है। इसको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, उसके बाद में एक तार से या फिर रस्सी से बांध करके इसको कुछ परमानेंट व्यवस्था कर दूँगी, ताकि ये बार बार जो तार है ना सो गिरे नहीं। तो बस उस तार को मैं रख करके टांग करके और आ गई हूँ फिर से किचन में। और जो भी बर्तन था खाना बनाई थी ना, वो सारे बर्तन को मैं धो करके रख लेती हूँ। और हम हाउसवाइफ का क्या है ना कि सुबह किचन से शुरू और किचन से ही लास्ट होता है सारा काम, तो यही मेरा भी रूटीन है। और अभी हो गया है रात का 8:45 या 9 ये टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं दूध लेकर के आ गई हूँ फ्रिज से, जो भी 2-3 दिन का दूध बहुत ज़्यादा बचा हुआ था तो उस सब का मैं मलाई निकाल ली। और जो भी दूध बचा हुआ है उस सबको मैं क्या करती हूँ, एक बार अच्छे से बॉयल करके उसको अच्छे से सोन्हा करके मतलब कि रख दूँगी। तो रात में जैसे कि सोने से पहले मैं इसमें जोरन डाल दूँगी, क्योंकि दही ख़त्म हो गया है। सब्जी में भी डालती हूँ और खाती भी हूँ, तो दही ख़त्म हो गया तो सोची कि चलो जोरन भी डाल देती हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने भर भर के लाइक दिया है, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और कमेंट भी किए हैं, नए नए जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। बस यहाँ पे इधर दूध भी बॉयल हो गया है और इधर मैं अब गैस चूल्हा और स्लेब ये सब पोंछ लेती हूँ। उसके बाद में मतलब कि थोड़ा सा चेहरा वरा पानी से धोऊंगी, उसके बाद में कंघी करके और फिर मैं मोबाइल लेकर के कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो है ना सो क्या क्या कमेंट किए हैं, तो उनके कमेंट को मैं पढ़ती भी हूँ और हंसती भी हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ। पर रिप्लाई में कुछ अगर लेट हो जाए ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई में लेट हो तो माफ़ कीजिएगा, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। बस यहाँ पे किचन जो मेरा है सो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है और दूध भी बॉयल हो गया है। बस यहाँ पे मैं चेहरा अब धो ले रही हूँ। और चेहरा धोने के लिए ना अभी मैं सिंक में, जैसे कि किचन वाला में ही अभी इस्तेमाल कर रही हूँ इस सिंक को ही, कुल्ला उल्ला नहीं करती हूँ, बस चेहरा सिर्फ धो लेती हूँ या फिर हाथ धोने का रहता है तो धो लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम है इसलिए मैं यहीं पे चेहरा धो लेती हूँ। बस यहाँ पे चेहरा धो करके आ गई, कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी जो भी कॉमेंट है सो। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज पूजा था ना तो पूरे दिन मतलब कि मेरा काम में ही बीता, तो लग रहा है कि जितना जल्दी हो एडिटिंग करूँ और जा कर के मैं सो जाऊँ। हस्बैंड तो सो गए हैं, मैं भी अब सब जा कर के सो जाऊँगी। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा और माता रानी आप सबका मंगल करे।